करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। कैसे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ और इसके साथ ही साथ मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक मदर हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कोई भी बहुत वैसी बात नहीं करने वाली, कोई एजुकेशनल ब्लॉग नहीं है आज का। आज आपसे एक आम लड़की बात कर रही है, एक वो लड़की बात कर रही है जो एक टाइम पे खुद के लिए सारे रास्ते बंद कर चुकी थी, खुद की सोचने समझने की क्षमता उसकी ख़त्म हो चुकी थी। वो खुद को ये सोचती थी कि वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती इस दुनिया पे वो बोझ है। आज वो लड़की आपसे बात कर रही है कि इतनी सारी सिचुएशन के बाद, इतने सारे परेशानियों के बाद भी मैंने खुद को साबित किया। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं आपसे बताऊँगी, मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, करने को हर कोई कर सकता है। लेकिन पता है, आपको एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि एक टाइम पे आप पॉजिटिव होकर के चीज़ों को आप सही करके आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन कभी कभी एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप सक्सेस होकर भी अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं ले पाओगी। फ्रेंड्स, कभी है कि चीज़ों को अपने अनुसार सही करें, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो ये वक्त जो हम ज़ाया कर रहे हैं ना, लोगों को समझाने में, अपनी इम्पोर्टेंस बताने में, अपना इम्पोर्टेंस देने में, समझाने में, वो चीज़ें फिर सही नहीं हो पाती हैं। तो देखिए, इतना टाइम ज़ाया न करते हुए हमको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, हमको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। अभी दिसंबर में देखिए सीटेट का एग्ज़ाम है, अगर जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है तो उसको लग के आप लोग पढ़िए और उसको निकाल लीजिए। देखिए, एक रास्ता आपके लिए खुल जाएगा कि केवीएस में आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो देखिए, ये सारे जो छोटे छोटे मौके आपको मिल रहे हैं ना, इन्हीं सब से आप साबित करिए। कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं ना कि जैसे आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। आज मैं अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज कहीं न कहीं मेरा मन थोड़ा-सा परेशान है चीज़ों को लेकर के। और मुझे ऐसा लगता है कि जब दिल ज़्यादा परेशान हो ना, तो अपने फ्रेंडों से, अपने दोस्त लोगों से जो आपके अपने हैं, उनसे आपको बात कर लेनी चाहिए। तो कहीं न कहीं आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो और मैं आप लोगों को आज मैं अपना कुछ बात बताना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए, शायद शेयर करने के बाद मैं हल्का फ़ील करूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना कि इंसान कितना भी चीज़ें मोटिवेशन कितना भी सकारात्मक बोले, लेकिन कुछ चीज़ें उसके हाथ में नहीं होती हैं तो वो परेशान होता है। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रहती है, लोगों को उम्मीदें मुझसे बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत है तो सामने वाला पहले हाथ खींच लेता है। ये मेरे साथ होता है और इसमें मेरा सबसे ज़्यादा साथ अगर कोई देता है तो मेरे हस्बैंड देते हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ ना, कि चीज़ें जो होती हैं कभी कभी जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं और जो होती हैं वो दिखती नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी जब लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं ना, तो इंसान परेशान होता है। आप चाह कर भी कभी अपनों से आप खुल के मतलब कोई चीज़ कह ना पाओ और सामने वाला क्या आपसे उम्मीद रख रहा है उस चीज़ को भी आप ना समझ पाओ, तो फिर चीज़ें वो बहुत डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि एक साथ एक घर में रहना मुश्किल होता है चीज़ों को लेकर के। और मेरा शुरू से ये था कि मेरा नेचर जो है हमेशा इंट्रोवर्ट रहा है। हाँ, यूट्यूब पे आने के बाद मेरा थोड़ा-सा ये लगा कि मैं अपने अंदर की बातें, बाकी सारी चीज़ें मैं कहती हूँ चीज़ें, और शायद यही मेरा एक कारण था कि मुझे मतलब कि एक तरीके से हीलर बनने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती जीवन में, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करती थी लोगों को। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और यही मैंने अपने लिए वरदान बनाया कि नहीं, मुझे बातें करनी है, मुझे लोगों के भी बारे में सुनना है, मुझे लोगों को भी हील करना है, उसके पहले मुझे खुद को हील करना होगा। तो कभी-कभी मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक आम लड़की हूँ, आप ही लोगों की तरह, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप ही लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। हाँ, मेरे साथ भी सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है, कभी-कभी मैं भी परेशान होती हूँ। जैसे मेरा भी एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो मुझे भी दिक्कत होती है चीज़ों को लेकर के कि कभी-कभी मैं चाहती हूँ कि मुझे भी सामने से सपोर्ट मिले, प्यार मिले, क्योंकि इंसान कितना भी मोटिवेट हो ले, अगर वो सबके लिए कर रहा है, अगर फैमिली में वो सबके लिए खड़ा है, अगर उसको कोई वो नहीं करता है ना, तो फिर चीज़ें थोड़ा-सा दुःख देती हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आप लोग को बताना चाहती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि ये सिचुएशन मेरे साथ आए दिन होता रहता है। लेकिन पता है मैं क्या करती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि यही वो टाइम है, यही वो वक़्त है कि जब हमें कुछ अच्छा कर जाए। और बताना चाहती हूँ कि जितना भी हो ले, कुछ भी आप कर लीजिए परिवार में, अगर आप करके सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि सामने से कोई आएगा और ये कहेगा कि तुम कैसी हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या समस्या है, प्लीज़ तुम ऐसा ना सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो देखिए, अभी तक आपने इतने सालों में शादी के आपने देखा कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी कोई नहीं पूछेगा। इस बात को आप जान लीजिए। फ्रेंड्स, जब लगे ना कि ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी, पूरी तरह तबाह हो चुकी है, उसी समय 2 जोर लगाना चाहिए। एक जोर से जो आप चल रहे हो, 2 जोर और कस के लगाइए चीज़ों को लेकर के, या तो आर या तो पार, इस तरीके की आप चीज़ें करिए।
या तो उस चीज़ को सही करिए या तो उस चीज़ को ख़त्म करिए, क्योंकि वो रोज़ रोज़ का स्ट्रगल, रोज़ रोज़ का वो चीज़ करके फिर आप परेशान होते हो, क्योंकि इस तरीके से कोई खुश नहीं है। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि आप गैरों से लड़ सकते हो, आप गैरों से लड़ सकते हो, लेकिन आप अपने फैमिली में अपने लोगों से आप लड़ के कभी जीत नहीं सकते हो। वो लड़के आप जीत भी जाओगे ना तो वो जीतना नहीं होगा, वो समझ लीजिए महासंग्राम होगा एक तरीके का, जैसे महाभारत होता है। तो वो चीज़ें हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ना मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी शायद नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो कुछ भी है, जैसा भी है, आप लोग खुद को अब संभालिए, संभाल के एक अपना कदम एक आगे बढ़ाइए। बस सारी चीज़ें उस भगवान पे छोड़ दीजिए जिसमें आप आस्था रखते हैं। यकीन मानिए कि आप ज़रूर सफल होंगे, आप ज़रूर खुशहाल एक परिवार के साथ अपना जीवन बिताएंगे और खुशी मन से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन आप उस समय भी पॉजिटिव रह करके आप चीज़ों को संभाल पाएंगे। खास करके मैं जो हाउस वाइफ है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि उनकी स्थिति बद से बदतर है। वो घर में सारा काम मैनेज करती हैं, लेकिन वो घर में सारा काम मैनेज करती हैं, लेकिन एट द एंड उन्हें सुनने को क्या मिलता है कि तुमने किया ही क्या यार, घर में तुम रहती हो, मैं थक के आता हूँ, या तो वो थक के आता है, मैं घर में काम कर रही हूँ, या वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखिए उनको सुनने को मिलती है। तो उनके लिए ये है कि आप कुछ भी करिए, छोटा सा बिजनेस करिए, अपना खुद का कुछ करिए, चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको अपना खुद का एक सेटअप तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका 1 रुपया आपके 1 लाख के बराबर है, और दूसरे का 1 लाख रुपया वो आपके समझ लीजिए कि 50 पैसे के भी बराबर नहीं है। इतना ध्यान रखिए, इसका महत्व ये होता है आपकी लाइफ में। इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपना ब्लॉग द एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं शायद अपनी बात आप लोग को समझा पाई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लगे रहिए, डटे रहिए, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाइए। अपने आप को आप खुश रखिए।